महात्मा चित्रकेतु की कथा। शौनक जी कहते हैं, हे उग्र शिवासुत जी, हमने सुना है कि वृत्रासुर के संहार के लिए प्रभु विश्वकर्मा ने वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करके देवाधिपति इंद्र को दिया था। कृपा करके ये बताइए कि ये वृत्रासुर कौन था जो इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से ना मारा जा सका, और जिसके लिए स्वयं प्रभु को वज्र का निर्माण करना पड़ा, तथा प्रभु ने इस वज्र का निर्माण कैसे किया था। हे विद्वान शिरोमणि, ये संपूर्ण वृतांत हमें विस्तार पूर्वक सुनाने का अनुग्रह करे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, ये कथा युगों से चली आ रही है। इस कथा को नारद जी ने व्यास जी के सम्मुख वर्णन किया था। व्यास जी से सुनकर ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। मैंने भी यह कथा उनसे सुनी है, वही मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन नगर में चित्रकेतु नामक परम प्रतापी, पराक्रमी एवं प्रजावत्सल राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी, समृद्ध एवं धर्मपरायण थी। यही कारण था कि उसके राज्य में चोरी डकैती, लूटपाट, दुराचरण, भ्रष्टाचार आदि की कभी कोई घटना नहीं होती थी। विद्वान तथा बुद्धिमान राजा का अनुसरण करके प्रजा भी सदा अच्छे कार्यों में लगी रहती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी उसे एक महान दुख था। वीर स्वरूपवान राजा चित्रकेतु के अनेक सुलक्षणी रानियां होते हुए भी वह संतान सुख से वंचित था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी की चिंता में वह दिन रात घुला जाता था। अनेक देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए एक दिन अंगिरा ऋषि राजा चित्रकेतु के दरबार में आए। कुशल क्षेम के पश्चात जब ऋषि ने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उसने अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए कहा, मुनिवर, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे पृथ्वी के समस्त सुख प्राप्त है। केवल एक पुत्र न होने के कारण मेरा मन निरंतर खिन्न रहता है। मैं इसी चिंता में घुल रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र नहीं होता, वह पुयोद नामक नरक को जाता है। क्या मेरे भाग्य में नरक में जाना ही लिखा है? हे भगवान, मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताइए। राजा की यह आर्तवाणी सुन ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार दुखी तथा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आदि नारायण की शरण में जाइए, वे सब कुछ कर सकते हैं। आप सच्चे हृदय से निष्ठा पूर्वक विश्वकर्मा का श्रेष्ठ फलदायक यज्ञ कीजिए। मैं आपका यज्ञ संपन्न कराऊंगा। यह कहकर एक निश्चित मुहूर्त पर अंगिरा मुनि ने यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराकर राजा चित्रकेतु से यज्ञ संपन्न कराया। प्रभु की कृपा से यज्ञ सफल हुआ और राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसके लिए पुत्र की प्राप्ति एक अलभ्य अभिलाषा की पूर्ति थी। इसलिए अब वह सब राजकाज छोड़कर दिन रात उसी के लाड़ प्यार में व्यस्त रहने लगा। जितना वह अपने पुत्र से स्नेह करता, उससे भी अधिक उसको जन्म देने वाली रानी का दुलार करता। इससे अन्य रानियां उस रानी तथा उसके पुत्र से द्वेष रखने लगी। उन्होंने परस्पर षड्यंत्र करके एक दिन शिशु राजकुमार को विष दे दिया। उस मारक विष के फलस्वरूप बालक की मृत्यु हो गई। राजा दुखी होकर विलाप तथा चीत्कार करने लगे। राज्य के मंत्रियों, पुरोहितों आदि ने उसे बहुत समझाने की चेष्टा की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। व्याकुल होकर चित्रकेतु ने भोजन आदि करना भी छोड़ दिया। अब उसकी दशा दिन प्रतिदिन चिंतनीय होने लगी।
जब राजा की इस व्याकुलता का समाचार अंगिरा मुनि को मिला तो वे दया करके राजा के दरबार में पहुंचे, किंतु राजा ने तो दरबार में आना ही बंद कर दिया था। अतएव अंगिरा अंतःपुर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा दीन मलिन वेश बनाए अर्ध विक्षिप्त सा पड़ा हाय हाय करता आंसू बह रहा है। मुनि ने राजा को अनेक प्रकार से सांत्वना देकर कहा, हे राजा, तुम इतने बुद्धिमान होकर मृत बालक के लिए शोक कर रहे हो। जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जीवात्मा कभी एक स्थान पर किसी एक व्यक्ति के साथ बंध कर नहीं रहता। उसका धर्म ही आवागमन है। वह अल्पकाल के लिए आता है, संबंध स्थापित करता है, फिर उसे तोड़कर चला जाता है। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि वह जिसे छोड़कर आया है उसके साथ उसका कोई संबंध था भी या नहीं। जिस प्रकार मार्ग में दो यात्री अकस्मात मिलते हैं, साथ चलते हैं, उसके पश्चात वे दो भिन्न भिन्न मार्गों पर चले जाते हैं। कोई यात्री विछुड़ने वाले यात्री के लिए विलाप नहीं करता। उसी प्रकार विशिष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए कोई भी जीवात्मा किसी स्थल पर या किसी परिवार में जन्म लेकर परिजनों से संबंध जोड़ता है, परंतु जब उसके कर्मों का क्षय हो जाता है तो वह शेष कर्मों अथवा नए कर्मों का फल भोगने के लिए अन्यत्र जन्म ले लेता है। वहां उसके नए संबंध बन जाते हैं। पुराने विगत जन्म के संबंधों को वह भूल जाता है। इस प्रकार ये संबंध अस्थायी होते हैं जो विभिन्न जन्मों के साथ बदलते हैं। इसलिए राजन, इस बात को सदैव स्मरण रखो कि जीवात्मा अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए अनेक जन्म धारण करता है। वह ना तो जन्म जन्मांतर के लिए किसी का सगा संबंधी होता है और ना मित्र या शत्रु। यह भी निश्चित नहीं है कि वह प्रत्येक जन्म में मनुष्य ही बने। कभी मनुष्य बनता है तो कभी पशु तथा कभी पक्षी। इस प्रकार वह 84 लाख योनियों में भटकता है। यह संबंध केवल शरीर का होता है। शरीर नष्ट होने पर संबंध भी समाप्त हो जाता है। जीवात्मा किसी से कोई संबंध नहीं रखता। वह अविकारी और शाश्वत है। उसका कभी नाश नहीं होता। इस बात को समझकर आप प्रभु के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगाइए। इसी से आपका जीवन सार्थक होगा। अंगिरा ऋषि के वचनों से चित्रकेतु का मोह नष्ट हो गया। वह समझ गया कि वह व्यर्थ माया मोह में फंस गया था। वह बोला, हे महर्षि, आपका ज्ञानमय प्रवचन सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया तथा मेरा मन निर्मल हो गया है। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मैं अब आप ही की शरण में हूं। चित्रकेतु की प्रार्थना सुन अंगिरा ऋषि ने उससे प्रभु विश्वकर्मा की भक्ति करने के लिए कहा। वे बोले, राजन, प्रभु के अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो। उसी से तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने मंत्र बताकर उसका जाप करने की विधि बताई। जब अंगिरा जी विदा होकर चले गए तो राजा चित्रकेतु भी अपने राज्य का शासन भार अमात्यों, पुरोहितों तथा नगर के कुलीन विद्वानों की परिषद को सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वह वन में अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करके प्रभु चिंतन में अपना समय बिताता। अपनी क्षुधा मिटाने के लिए कंदमूल फल का आहार करता। इस प्रकार तपस्या करते चित्रकेतु के अनेक वर्ष बीत गए। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न हो एक दिन प्रभु विश्वकर्मा ने नारद जी को उसके पास भेजा। चित्रकेतु ने नारद जी का स्वागत करते हुए कंदमूल फल से उनका सत्कार किया। फिर उनसे उस निर्जन वन में पधारने का कारण पूछा।
इसके उत्तर में नारद जी बोले, हे वत्स, तुम्हारी इस महान निश्चल तपस्या एवं भक्ति से प्रभु विश्वकर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी तपस्या महान होते हुए भी केवल इस तपस्या के बल पर तुम प्रभु के दर्शन पाने के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए मैं तुम्हें इस महाविद्या का उपदेश देने के लिए आया हूँ, जो प्रभु को अत्यधिक प्रिय है तथा जिसका अनुसरण करके तुम अल्पकाल में ही प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकोगे। प्रभु के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा द्वैत अद्वैत भाव का भेद तथा वास्तविक सत्य से अनभिज्ञता है। जिन्होंने प्रभु के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखकर द्वैत अद्वैत का भेद समझ लिया है, वे सहज ही उनके दर्शन पाने में सफल हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हें प्रभु की महाविद्या का रहस्य बताता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर सुनो।